नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पढ़रिकू में। कल हमने पढ़ा था कारक क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कारक पे आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई परीक्षाओं में आए हैं उसको पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न है, कारक शब्द का अर्थ क्या अर्थ है ये बताना है। क्या काम, करने वाला, कार्य या अव्यय। तो कारक का अर्थ होता है करने वाला। आगे, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध विशेषकर क्रिया के साथ बताया जाए उसे क्या कहते हैं। देखिए, संज्ञा का संबंध किससे, क्रिया के साथ करने वाला कौन होता है, कारक होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। कारक कितने प्रकार के होते हैं सबको पता है, 6, 8, 7 या 10। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के। लोग बदनामी से डरते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। लोग बदनामी से डरते हैं, इसमें कौन सा कारक है, कर्म, करने कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक। देखिए, 2-3 चीज तो नहीं है। करने कारक पहले होता ही नहीं, कोई कार्य करने, इसको हटा दीजिए। अधिकरण पे होता है में और पर, जहां पे स्थान बताएं है नहीं। कर्ता ने कर्म को यहाँ पे है नहीं, क्योंकि बदनामी से डरते हैं। मैंने आपको कहा था कि जब कोई डर हो, है ना, तो डर के समय भी क्या होता है, अपादान कारक होता है। आगे बढ़ते, डर या भय के समय। तो निम्न वाक्यों में से अधिकरण कारक का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो जस्ट देखिए, अभी पहले ही हमने पढ़ा कि अधिकरण का मतलब क्या होता है। हिमालय से गंगा निकलती है, से क्या होगा, क्या नहीं, अभी पढ़ा, अपादान होगा। सीता फल खाती है, तो सीता फल को खाती है, को नहीं लिखा है क्योंकि ये क्या है, निर्जीव है। भिखारी को भिक्षा दो, संतुष्ट करना सब, क्योंकि किसी को कुछ देना है तो संतुष्ट करना है, संप्रदान कारक है। मेज पर पुस्तक रखी है, तो मेज पर पुस्तक रखी है, कहाँ रखी है, पर रखी है, स्थान दिखा रहा है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, अधिकरण कारक। अगला, अपादान कारक का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है, कहाँ पे अपादान नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि राधा चाकू से सब्जी काटती है, राधा चाकू से सब्जी काटती है। चलिए दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कह रहा है बालक शेर से डरता है, तो अपादान कारक पूछ रहा है, तो ये होगा नहीं, शेर से डरता नहीं। अशोक रमेश से अच्छा है, तो यहाँ पे भी से की बात हो गई। गुरु छात्र से पढ़ता है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर देखिए, पहला है कि राधा चाकू से सब्जी काटती है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे, करण कारक का बोध कराता है, क्या कराता है भाई, कारण का, साध्य का, साधन का या अव्यय का। तो कर्ता ने कर्म को करण से मतलब होता है साधन, से माने क्या होता है, साधन। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति है, संप्रदान के लिए में या पर, को के लिए या से। तो से होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे संप्रदान का मतलब है किसी को चीजें देना। में पर होगा नहीं, अधिकरण है। के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या को के लिए, इसमें से दो में से एक होगा। ठीक है, ये दो में से एक होगा। आंसर बता दीजिए क्या होना चाहिए, को या के लिए। तो यहां पर आंसर बिल्कुल आपका सी हो जाएगा। अगर को में भी आता है, संप्रदान का मतलब को भी होता है और के लिए भी होता है, दोनों सही रहेगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अधिकरण कारक का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है, अधिकरण का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, देखिएगा। परीक्षा मार्च माह में होगी, में होगी, में। पेड़ पर पक्षी बैठा है, पर है, यहाँ पर में है। पूजा गाड़ी में बैठी, यहाँ पर भी में है। अधिकरण का मतलब होता है में पर स्थान बताने वाले, तो तीनों स्थान बताना है। राम ने रावण को मारा, कर्ता ने कर्म को मारा, तो को क्या हो जाएगा, ये हो गया कर्म। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे करा निम्न में से सत्य नहीं है, मिलान कर लेना भैया। अपादान से अलग, अधिकरण में पर, कर्म ने, कर्ता ने, सही है। कर्म ने नहीं होगा, कर्म
को, कर्ता ने कर्म को। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए एसएससी में प्रश्न आया कलर वाले में, तो प्रश्न आए हुए प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसको देख लीजिएगा। अशोक दूध पीता है, इस वाक्य में कारक का प्रयोग आप जान गए होंगे, दूध को पीता है होगा, क्योंकि ये क्या है, निर्जीव है, इसलिए को हटा दिया गया है। तो कर्ता ने कर्म को, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूजा के 3 लड़कियां हैं, वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है, कर्ता, संबंध, करण या संबोधन। तो बिल्कुल सही है, पूजा के 3 लड़कियां हैं, संबंध कारक है। करण कारक का प्रयोग इनमें नहीं हुआ। करण का प्रयोग, मनोज पेन से पत्र लिखता है, राधा चाकू से सब्जी काटती है, राम ने रावण को बाण से मारा। तो तीनों में से है, यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो सब में करण है। कविता सविता से अच्छा लिखती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे हे अजी विभक्ति कौन सा कारक है, तो अरे का मतलब संबोधन है, अभी आपको सबको पता है अरे का मतलब संबोधन है। इनमें से कौन सा वाक्य में संबोधन कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, देखना भैया। तो अरे अजी मिल गया, अरे मोहन मिल गया, यह घर, यह मेरा घर है, अजी सुनते हो, तो इन सभी में तो हुआ है, लेकिन सी में यह मेरा घर है, यहाँ पर संबोधन का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऑप्शन बिल्कुल सी से हो जाएगा। आगे देखें। पक्षी उड़ता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। पक्षी क्या करता है, उड़ता है, तो पक्षी का उड़ना क्या है, कर्म है ना भैया, ये करता है। देखिए कर्म को है क्या लगा हुआ पे, नहीं लगा हुआ, तो ये नहीं होगा। करण से साधन कोई है क्या, नहीं है। संबंध होता तो का के की होता, लेकिन पक्षी उड़ता है, तो पक्षी कौन है, करता है ना, कौन है, पक्षी कौन है, करता है। करता का मतलब कर्ता ने, कौन उड़ा, पक्षी ने उड़ा, तो यहाँ पे ने हो जाएगा, यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए प्रिया के 2 लड़के हैं, संप्रदान। परीक्षा अप्रैल माह में होगी, अधिकरण। पूजा फल खाती है, कर्म। तोता उड़ता है, कर्ता कारक, तो तोता उड़ता है कर्ता कारक बिल्कुल सही है। पूजा फल को खाती है, बिल्कुल सही है। परीक्षा अप्रैल माह में होगी, ये भी बिल्कुल सही है। प्रिया के 2 लड़के हैं, संप्रदान कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, क्योंकि नहीं पूछा ही है। पेड़ से पत्ता गिरा में पेड़ शब्द में कौन सा कारक है। पेड़ में पूछ रहा है, याद रखिएगा, कर्म, कर्ता, करण या अपादान। तो देखिए कर्म कारण होगा नहीं, क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। सॉरी, मैं पेन से लिखता हूं मैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है, देखिए पेन में कौन सा कारक, याद रखिए कहाँ पूछ रहा है, पेन में कौन सा कारक है, करण है, संप्रदान है, अधिकरण है या संप्रदान है। तो भाई पेन से लिख रहा है ना, तो पेन क्या है, साधन है, तो करण हो जाएगा। पेन क्या है, साधन है, तो करण हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। चलिए, इसमें से अपादान कारक किस वाक्य में है, अपादान बताना है आपको। मैं आपसे डरता हूं, मोहन ने लाठी से कुत्ते को मारा। देखिए लाठी से कुत्ते को मारा, राजा ने साधु को भोजन दिया, और मैं पेन से लिखता हूं। तो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा है जो अपादान कारक है, किसमें अपादान कारक है। तो अपादान मैं आपको कहा, जहां पे डर की बात हो वहां पे अपादान कारक हो जाएगा। चलिए आगे। साहब ने चपरासी को बुलाया, इस वाक्य में चपरासी में कौन सा कारक है। चपरासी को बुलाया, याद रखिएगा, तो जहां पे को आए कौन सा कारक होगा, संप्रदान, कर्म, संबंध या करण।
बिल्कुल कर्म कारक होगा। कर्ता ने कर्म को बुलाया। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान और अपादान, तो कौथी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। चलिए, सीता राधा से सुंदर है, इस वाक्य में राधा में कौन सा, राधा में कारक बताइए। तो जहां पे तुलनात्मक बात की जाए वहां पे कौन सा कारक होगा? करण, कर्ता, अपादान या संप्रदान। तो क्या होता है? अपादान। जहां पे तुलनात्मक बात हो। सीता को पुस्तक दी, इस वाक्य में सीता को का प्रयोग किस कारक में हुआ? सीता को पुस्तक दी, तो पुस्तक दिया गया। देखो यहाँ पे कर्म कारक होगा क्या? कर्म मतलब जहां पे होता है कि कर्म से संबंध स्थापित किया जाए, और संप्रदान कारक, दो में से एक होगा। तो क्या किया गया? यहां ध्यान देना, सीता को, किसी को जब कुछ दिया जाता है तो क्या हो जाता है? संप्रदान कारक। याद रखिएगा, को या के लिए, यहां पे क्या होता है? को या के लिए। चलो अगला, आपका पत्र प्राप्त हुआ, इस वाक्य में आपका में कौन सा कारक है? देखो, कर्ता होगा नहीं, कर्म नहीं होगा, को है नहीं, संप्रदान, किसी को संतुष्ट नहीं किया, किसी को किया नहीं गया, तो क्या हो जाएगा? संबंध कारक। आपका, आपकी, आपके लिए, ये सब आता है इसमें। चलें, लड़का पत्थर फेंकता है में कारक है, पत्थर को फेंक दिया। याद रखिए, पत्थर को क्या किया? फेंक दिया। ठीक है ना? तो पत्थर को फेंकता है, यहां पे क्या रहेगा? को। तो कर्ता क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है। तो कर्ण कारक तो होता नहीं है, कर्ता होगा नहीं, संबंध का के की रा रे री ना ने नी है नहीं, तो क्या हो जाएगा? को नहीं दिख रहा है क्योंकि ये निर्जीव है। आगे देखिए, माँ बच्चे को दूध पिला रही, इसमें कौन सा कारक है? माँ बच्चे को दूध पी के कर रही, संतुष्ट कर रही है ना, किसी के लिए कर रही है, तो क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। तो इस प्रकार से आशा है कि आपने कारक और कारक की विभक्तियां और उससे संबंधित प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया होगा। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।